शाइस्ता के गुस्से पर मर मिटा अतीक अहमद, पहली नजर में बना लिया अपना। इस तोहफे से इम्प्रेस हो गई थी बेगम शाइस्ता। कुछ ऐसी थी दोनों की प्रेम कहानी। उमेश पाल केस में आरोपित माफिया अतीक अहमद की 15 अप्रैल को प्रयागराज में 3 शूटरों ने गोलियों से छल्ली कर दिया था, जिसके बाद लगातार खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। बढ़ते खुलासों के बीच एक खबर ऐसी आई है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल आज हम आपको माफिया और शाइस्ता परवीन से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अतीक और शाइस्ता परवीन के काले कारनामों की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, लेकिन आज एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाएंगे जो माफियागिरी से जरा हटकर है, यानी प्यार मोहब्बत की कहानी। जी हाँ, अपराधी कितना भी खतरनाक हो, लेकिन अपनों के लिए उसके दिल में हमेशा प्यार ही होता है। शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की प्यार भरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें नोक झोंक, प्यार, तकरार, रूठना मनाना, तोहफे देना, कस्में वादे, सब कुछ था। ये कहानी है सन 1996 की, जब अतीक अपने जुर्म के काले कारनामों को राजनीति की सफेद चादर से ढक रहा था। कई सालों तक विधायक रहा अतीक। करीब 34 साल की उम्र में उसने चकिया में अपना नाम कमा लिया था, जिसके चलते अतीक के लिए कई रिश्ते आने लगे थे। लेकिन अतीक को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। शादी की भी उम्र हो चुकी थी। घर वाले भी जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे। शाइस्ता परवीन प्रयागराज के दामोपुर में रहती थी। उसके पिता पुलिस में नौकरी करते थे। शाइस्ता समेत 4 बहनें और 2 भाई थे। शाइस्ता के पिता अतीक के परिवार को पहले से ही जानते थे। इसकी वजह से शाइस्ता का अतीक के लिए रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गए। अतीक को जब यह बात पता चली तो वह लड़की देखने के लिए तैयार हो गया। शाइस्ता परवीन ने किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था। वह पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अव्वल थी, जिसके चलते पिता ने भी पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया। अतीक के परिवार वाले शाइस्ता के घर पहुंचे। अतीक पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन था तो विधायक। 8वीं पास अतीक इस बात से खुश था कि उसको ग्रेजुएट पत्नी मिल रही है, और अतीक ने शाइस्ता परवीन को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। ऐसा बताया जाता है कि शाइस्ता काफी गुस्से वाली थी और यह बात अतीक को पता थी, लेकिन शाइस्ता का वह गुस्से वाला अंदाज अतीक के मन को भा गया था। कुछ महीने तो ऐसे ही निकल गए। इसके बाद 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह हो गया। इसके बाद शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की बेगम बन गई। माफिया अतीक अपराध पर अपराध करता रहा और उसकी बेगम हर कदम पर उसका साथ निभाती गई। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हुए, जिनमें से नाम रखे गए अली, उमर, असद, अजान और एहजान। अतीक भले ही दुनिया के लिए माफिया गैंगस्टर था, लेकिन शाइस्ता के हर नाज, हर नखरे को उसने उठाया। वह अपनी बेगम के गुस्से से वाकिफ था। उत्तर प्रदेश में बेशक माफिया का दबदबा था, लेकिन घर में चलती इनकी बेगम की ही थी। कहा जाता है कि अतीक ने शाइस्ता परवीन को कुछ ऐसा तोहफा दिया था जिसे वह कभी भूल नहीं पाई। शाइस्ता को खुश रखने के लिए अतीक अक्सर उसे महंगे तोहफे दिया करता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी और काली कमाई होने की वजह से बेगम को खुश रखने में माफिया भी कभी पीछे नहीं हटा। अतीक ने कई महंगे तोहफे शाइस्ता को दिए, लेकिन एक तोहफा जो शाइस्ता को सबसे ज्यादा पसंद था, और वो था कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ, कोल्ड स्टोरेज, जिसे शाइस्ता गोल्ड स्टोरेज कहकर बुलाती थी। यह कोल्ड स्टोरेज झूसी के अंदावा में था, जिसे अतीक ने जबरदस्ती इसके मालिक से अपनी बेगम के नाम करवा लिया था। इसी कोल्ड स्टोरेज से हर साल शाइस्ता की करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई होती थी, जिससे वह अपना निजी खर्च चलाती थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच इतना ज्यादा प्यार था कि दोनों ने जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाया, फिर चाहे वह गलत हो या सही। पुलिस की बेटी होने के बावजूद शाइस्ता अपने पति के रंग में इस कदर रंग गई कि वह सही और गलत की पहचान भी भूल गई। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।